मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ये श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी द्वारा स्थापित पार्टी है जो कहे जो नाम भी नहीं ले पर कोई जाके कुछ बोल दिया तो क्या फर्क मेंबर ऑफ पड़ता पार्लियामेंट है वो। अब सुनिए, इतना बड़ा देश का अपमान हो गया है, मगर सबको अपने अपना परिवार, अपने अपना भ्रष्टाचार और केवल उसके बीच में अपना स्थान दिख रहा है। देश के साथ क्या हो रहा है वो छोड़। क्या राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं? क्या राहुल गांधी जी अपने संगठन में अभी वहां के अध्यक्ष हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं? नहीं है। तो अगर उन्होंने जाकर जो भी कहा है और जो कि उन्होंने नहीं कहा है वो भी आप उनकी जुबान में डाल रहे हैं, ये मैं मानती हूं कि ये गलत है और देश का एजेंडा हटाने का काम है। क्या हमारा देश इतना कमजोर है कि हमारे देश में कोई भी आकर अड़ंगा डालेगा हम चुप से बैठे रह जाएंगे? नहीं ना। क्या हमारा देश इतना कमजोर है कि कोई बाहर जाकर कहेगा कि आइए हमारे देश का प्रजातंत्र संभालिए, क्या कोई आ जाएगा? नहीं ना। मैं महाराष्ट्र से आती हूं, महाराष्ट्र में किसान मोर्चे पे है क्योंकि उनको प्याज का दाम नहीं मिल रहा है। ना सरकार, केंद्र सरकार सुन रही है, ना राज्य सरकार सुन रही है। मैं चर्चा उनकी करने आती हूं जो कर्मचारी हैं, सरकारी नौकरियों पर हैं, वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो स्ट्राइक पर हैं। मैं उनकी चर्चा करना चाहती हूं। पर ये केंद्र सरकार क्या चाहती है? माफी मांगो, माफी मांगो। मेरा देश इतना कमजोर नहीं है कि माफी के बल पे वो हो जाएगा, सशक्त हो जाएगा और कोई अगर माफी नहीं मांगे तो कमजोर हो जाएगा। क्या ये मुद्दा होना चाहिए देश के सामने? मेरे वाले मुद्दे होने चाहिए या इनके मुद्दे होने चाहिए? दरअसल वायु, सुधांशु त्रिवेदी और प्रियंका चतुर्वेदी के बीच एक डिबेट बुलाया गया और डिबेट का माहौल एकदम गरमाया हुआ था। इस दौरान प्रियंका चतुर्वेदी सुधांशु जी की हर बात को काटते हुए जवाब कुछ इस तरह देने लगे जिससे वहाँ बैठे हर कोई सुधांशु जी की बेइज्जती का मजा लेने लगे। पर दिक्कत ये थी, लड़ाई के बीच जितनी बार प्रियंका जी ने सुधांशु जी को हार का सामना करवाते हैं, बीच में अंजना दलाल कूद पड़ता है बीजेपी नेताओं के बचाव में। हर बार मोदी जी को बचाने के लिए उस मुद्दे को ही घुमा देते हैं। इन्होंने श्रद्धेय बाला साहेब ठाकरे जी का नाम लिया। अरे आप लाख कोशिश कर लें नरेंद्र मोदी जी को उनके स्वरूप में ढालने को, पर देश नहीं भूलेगा कि उन्होंने क्या काम किया है। इनको याद दिलाऊं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी चुनकर आए थे और सबसे पहला न्योता उन्होंने पाकिस्तान को दिया था, वो वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी को उससे आपत्ति होती। उनको आपत्ति इस बात से होती जब ये बिन बुलाए मेहमान बनकर पाकिस्तान में बिरयानी का मौज करने गए थे। और यहां पर मैं भारतीय जनता पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं लेने बैठूंगी क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने, वो बाला साहेब ठाकरे जी जिन्होंने इनका हाथ पकड़कर भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में आगे बढ़ाया। आज आपने उनकी ही हस्ती को खत्म करने की कोशिश की है। ये गद्दारी देश नहीं भूलेगा, महाराष्ट्र तो खास करके नहीं भूलेगा। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। बाला साहब ठाकरे जी यदि स्वर्ग में बैठे होंगे, उन्हें क्या लगता होगा कि मेरी पार्टी आज उस कांग्रेस के साथ है जिसका गठबंधन केरल में मुस्लिम लीग के साथ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उनकी विरासत के साथ जब आपने किनारा किया, जनता ने आपसे किनारा किया, आपकी पार्टी ने आपसे किनारा किया और तीर भी कमान से निकल गया। देखिए, इलेक्शन कमीशन के आधार पे ये मत कहना तीर कमान से निकल गया। बाई इलेक्शन में भारी संख्या से नए चिन्ह पे जीत हुई है तो हमारी हुई है। पर बाला साहेब ठाकरे जी अगर ऊपर से, जैसे आपने कहा, देख रहे होंगे तो आपका मजाक बनाते होंगे कि देखिए ये वो लोग हैं जो देश का हवाला देते हैं पर पीडीपी के साथ अलायंस करते हैं। ये वो लोग हैं जो सबसे पहले प्रधानमंत्री का अगर जब स्वेरिंग इन सेरेमनी होती है पाकिस्तान को न्योता देते हैं, बगैर इनवाइट किए पाकिस्तान में जाकर खाना खाते हैं, चाइना का नाम तक लेने को तैयार नहीं है।